जादू की तहसील मेहर के दो देहात में कौन सा आतिश फिशां फटा। आग के शोले लावे की तरह सब कुछ राख कर गए। देहातों को जंगल की आग की तरह जकड़ लिया। थोड़े थोड़े फासले पर बने 70 से जायद कच्चे मकानात खाक हो गए। कई मकानात अब भी धुआं धुआं। रात 1:30 से 2 बजे के दरमियान शोले ऐसे लगे कि जमीन से आग पड़ गई। आग 9 बच्चों की जिंदगियां निगल गई। 160 जानवर झुलसकर मौत के अंधेरों में उतर गए। जिंदगी भर की जमा पूंजियां शोले चाट गए। आग कैसे लगी, हादसा, साजिश या दुश्मनी? इंतजामिया भी सोती रह गई। फायर ब्रिगेड ने भी गाड़ियां खराब होने पर हाथ खड़े कर दिए। मदद के इंतजार में उम्मीद, आस, तलाश सब खत्म हो गया। मैं सिद्ध के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक हो। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के 9 दिन बाद वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात, मिफ्ताह इस्माइल वज़ीर ख़जाना, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी, ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे, अमीन उल हक वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन, तारिक बशीर चीमा वज़ीर फूड सिक्योरिटी, मौलाना असद महमूद वफाकी वज़ीर मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर वज़ीर मजहबी उमूर, सेनेटर तलहा महमूद वज़ीर सैफरान, शाह ज़ैन बुगटी वज़ीर इंसदाद मनशियात और असरार तरीन ने वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार का चार्ज संभाल लिया। शेरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर होंगी। हलफ उठाने वालों में नून लीग के 13, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान समेत पीपल्स पार्टी के 9 वज़रा, MKM के 2 अरकान फैसल सब्ज़वारी और अमीन उल हक शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का पहला इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो ने तकरीर में मौजूद होकर भी हलफ नहीं उठाया। मामला क्या है? जियो न्यूज़ ने खोज लगा लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को मुल्क की सदारत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब का ओहदा भी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मुतालिबात मनवाने के लिए बिलावल भुट्टो को नवाज शरीफ का रास्ता दिखा दिया। बराह रास्त बात करने का मशवरा। नवाज शरीफ से मिलने आज लंदन रवाना हो रहे हैं बिलावल भुट्टो। इख्तिलाफी मामलात पर बात होगी। पीपल्स पार्टी एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो के वजारत खारिजा का कलमदान संभालने में कोई तातुल नहीं, लेकिन बिलावल चाहते हैं कि पहले मोहसिन दावर, ANP और BNP को वजारत दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। लंदन से वापसी पर बिलावल के बतौर वज़ीर खारिजा हलफ उठाने का इम्कान है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी भी हलफ उठाने वाले इब्तिदाई काबीना का हिस्सा नहीं। काबीना में हिना रब्बानी खार, आयशा गौस पाशा और अब्दुर्रहमान कांजू बतौर वज़ीर मुमलिकत शामिल। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी को उमूर नौजवानान के लिए माजी में इमरान खान के करीबी मुशीर वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने की सबली काबीना डिवीज़न ने मंजूर कर ली। ओन चौधरी माजी में इमरान खान के करीबी साथी तस्वुर किए जाते थे। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वज़ीर मुमलिकत का ओहदा संभालने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त में कहा कि वज़ीर मुमलिकत बनने से माजरत ज़ाती वजूहात की बिना पर की हैं। वो आने वाले इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ रखना चाहते हैं। ज़राए का दावा है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर वज़ीर बराए इंसानी हुकूक का ओहदा लेना चाहते थे। सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए हैं। PTI के फवाद चौधरी की तनकीद, कहा चूचू का मुरब्बा। काबीना का नाम पढ़े लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि अब सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका है। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ा उमूर पर तबादला ख्याल। अगर सदर मुमलिकत ने ओहदे को जमात के लिए इस्तेमाल करना है तो इस्तीफ़ा दें। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो 4 साल कुछ न कर सके, झूठ बोला, इंतकाम लिया, वो अब साजिश की बात करते हैं। साजिश की बात इसलिए करते हैं कि 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का सवाल ना हो।
वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों के घरों के सामने एहतजाज की कॉल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहाफ़ियों के घरों की हिफाजत वज़ारत इत्तलात करेगी। वज़ीर इत्तलात का डिजिटल मीडिया विंग फौरी ख़त्म करने का ऐलान। डिजिटल मीडिया विंग पर ट्वीट्स के जरिए अपोजिशन को गालियाँ दी गईं। बोट्स ट्वीट्स के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। मरियम औरंगजेब का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ख़त्म करने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर हमला और हंगामा आराई के केस में PTI और काफिले के 9 अरकान असेंबली की अबूरी जमानत 29 अप्रैल तक मंजूर। अदालत ने पुलिस को अरकान असेंबली की गिरफ्तारी से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। MPA महिंदर सिंह, हाफिज अम्मार यासिर, शहबाज अहमद, मोहम्मद वारिस अजीज़, ख्याल अहमद कास्त्रो, शजात नवाज, मलिक नदीम अब्बास, मोहम्मद अली रजा खाकवानी और उमर फारूक ने जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी। जूनियर टेबल टेनिस टीम के जिस खिलाड़ी को साउथ एशियन इवेंट खेलने का शौक है, उसे मालदीव से रिटर्न टिकट का बंदोबस्त खुद करना होगा। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन ने हाथ खड़े कर दिए। खिलाड़ियों को लिखे खत में साफ साफ बता दिया कि फेडरेशन के पास पैसे नहीं और स्पोर्ट्स बोर्ड ने फंड्स दिए नहीं। फेडरेशन खिलाड़ियों के रिटर्न टिकट का बंदोबस्त नहीं कर सकता। अब या तो खिलाड़ी रिटर्न टिकट का बंदोबस्त कर लें या फिर फेडरेशन ऐसे खिलाड़ी का बंदोबस्त करेगी जो रिटर्न टिकट खरीदने की सख्त रखता हो। पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान लंदन में लुट गए। डाकुओं ने गन पॉइंट पर कीमती घड़ी छीन ली। आमिर खान का कहना है वो सड़क पार कर रहे थे। 2 डाकू दौड़ते हुए आए, बंदूक की नोक पर चेहरे पर गन तान कर घड़ी उतरवा ली। खुशकिस्मती से एलिया उनसे चंद कदम पीछे थी। घड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2.25 करोड़ थी। अगर कमीशन ये अखज़ करता है कि कुछ पैसे ममनुआ फंडिंग से हैं तो हम फ़ौरन वो कौमी ख़जाने में जमा करवा देंगे। फ़ौरन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की वकील अनवर मंसूर का इलेक्शन कमीशन में बयान। ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई। अनवर मंसूर का कमीशन नामुकम्मल होने पर भी एतराज़। कहा इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। आइन में इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हैं, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स को नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, इसका क्या करेंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने याद दिलाया कि ये एतराज़ पहले भी उठाया गया था लेकिन खारिज कर दिया गया। इमरान खान गुज़िश्ता साल जनवरी तक जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते रहे, अब उन्हीं की तैनाती पर यू टर्न लेकर उसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी। कहा जिन दिनों सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया उन दिनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। कमिश्नर मुकर्रर किया। 22 जनवरी 2021 को इमरान खान ने फॉरेन फंड केस की तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। शेख रशीद भी सिकंदर सुल्तान राजा की न सिर्फ तारीफें करते रहे बल्कि उन्हें ईमानदार और अपने काम से काम करने वाला अनथक अफसर का खिताब और रिटायरमेंट के बाद किसी खुद मुख्तार वफाकी इदारे का सरबराह रखने की तजवीज़ दे चुके। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी माजी में कह चुकी हैं सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्री सबकी रजामंदी से हुई थी। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी और हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 16 अकाउंट्स में भारतीय शहरी रोमिटा शेट्टी के अकाउंट से पैसे आए। बरतानिया, भारत, फिनलैंड, नॉर्वे और कनाडा से तहरीक इंसाफ को पैसे आए। 349 कंपनीज और 88 इंफरादी लोगों के भेजे गए पैसे डिक्लेयर नहीं किए गए। मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। कहा इमरान खान की चोरी स्टेट बैंक ने दस्तावेजात से पकड़ी है। तहरीक इंसाफ को करोड़ों रुपए जाती अकाउंट्स में आते रहे। 2011 में 15 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। $70 लाख फॉरेन फंडिंग में डिक्लेयर नहीं है। ममनुआ फंडिंग किसी ने ली है तो पार्टी और चेयरमैन को भी सजा मिलेगी।
आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस एजाज अल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कल्चर बन गया है, फैसला आपके हक में हो तो इंसाफ का बोलबाला, खिलाफ हो तो इंसाफ दागदार। अमरीका में सुप्रीम कोर्ट हतमी सालिस है, फैसलों पर इतना एतबार है कि मिन-ओ-आन अमल किया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबको एक ही जाविये में देखना दुरुस्त नहीं। वकील फारूक नाइक का कहना था कि हमारे जो हालात हैं, मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, कोई आइन और कानून मानने के लिए तैयार नहीं। आर्टिकल 63 से मुताल्लिक दलाइल में कहा पॉलिसी मामला में इन्हिराफ किया जा सकता है। फौजी आमिर ने आइन में आर्टिकल 62-63 को शामिल किया। रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी। IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर वाशिंगटन पहुंच गए। आलमी बैंक की स्टीयरिंग कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मीटिंग में ऑनलाइन शरीक होंगे। IMF से मुज़ाकरात आइंदा बजट पर होंगे। IMF को 7,000 अरब टैक्स वसूली से आगाह किया जाएगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की शर्त पर रियायत मांगी जाएगी। मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान IMF से $1 अरब हासिल कर सकेगा। कराची में नाजिम जोकियों के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल सोसाइटी का प्रेस क्लब पर एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुतालबा किया गया कि नाजिम जोकियों के कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। कानूनी माहिर समाजी कारकुन जिब्रान नासिर की भी शिरकत। नाजिम जोकियों कत्ल केस में मुलव्विस पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का नाम भी सामने आया है। सानहे मरी केस की समाअत रोज होगी। 1 हफ्ते में अदालत फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज अदालत ने TMA मरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अगली समाअत पर तलब कर लिया। सानहे के बाद गैर कानूनी तामीरात तजावुजात के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, रिपोर्ट तलब कर ली गई। समाअत कल तक मुलतवी। और ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए बैरून मुल्क से कितना फंड आया और कितना खर्च हुआ, तालीम और सेहत के मंसूबों पर कितनी रकम खर्च की गई, सूबाई हुकूमत के पास फंड्स की मद में कितनी रकम बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने KP हुकूमत से बैरून मुल्क से आए फंड्स की तफसीलात मांग ली। KP हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त देते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी।